हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी चिरायू मालू। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक कंपनी के एनालिसिस। मैं आपको इसकी केस स्टडी से बताऊंगा कि कैसे ये कंपनी एक बार उसके मार्केट के अंदर जिसमें वो थी उसकी मार्केट लीडर थी और कैसे उसका डाउनफॉल आता है और वो मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर पाती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की, जिसने अपना बिजनेस फिनलैंड में चालू किया था 1865 के अंदर। मैं आज आपको पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा नोकिया की आखिर कैसे उसका बिजनेस चालू होता है, किन सेक्टर्स में वो होती है, कैसे वो मोबाइल फोन्स में एंटर होती है और कैसे उस डिवीजन में टॉप करती है और कैसे उसी के सबसे नीचे आ जाती है। चालू करता हूँ 1865 से, जब नोकिया अपने ऑपरेशंस चालू करती है पेपर मिल्स के साथ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि नोकिया कभी किसी टाइम पे पेपर मिल्स के बिजनेस में थी। उसके बाद दोस्तों 1967 के अंदर 3 कंपनियां मिलके नोकिया में मर्ज होती है। 2 कंपनियां और नोकिया, ये तीनों मिलके नोकिया नाम से आगे बढ़ते हैं और इनके जो मेजर बिजनेस उस टाइम पे होते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट्री, केबल, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 4 मेजर बिजनेसेस में ये डील करते हैं। इसके बाद में 1970 में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। नोकिया नेटवर्किंग एंड रेडियो इंडस्ट्री में एंटर होती है, उसके साथ ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के बिजनेस में भी एंटर होती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फिनलैंड के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाता था, जो कंपनी बाद में जाके मोबाइल फोन्स में, आप उसे मोबाइल फोन्स के लिए जानते हैं बेसिकली। इसके मेजर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे 1990s तक। पेपर प्रोडक्ट्स, टायर्स, केबल्स, रबर प्रोडक्ट्स, टेलीविजन्स, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका था। 1990 में एक मेजर चेंज आता है जो इसके पोर्टफोलियो को चेंज करके रख देता है। 1990s में ये अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हैं दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। इनके पोर्टफोलियो में ऐड होता है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो फर्स्ट जीएसएम कॉल होता है ना 1991 में, वो नोकिया के इक्विपमेंट को यूज करके होता है। तो उस टाइम बिल्कुल हाइप पे होता है मामला, नोकिया टॉप पे चल रहा होता है। 1998 के अंदर जो बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन ब्रांड होती है वर्ल्ड में, वो इससे पहले मोटोरोला थी, जो अब चेंज होके हो जाती है नोकिया 1998 के अंदर। दिसंबर में ही 1998 में ये अपना 100th मिलियन फोन सेल करता है दोस्तों। और 1998 में ही इसका रेवेन्यू अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है $20 बिलियन सेल्स होता है, और इसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 2.6 बिलियन, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। 2000 के अंदर नोकिया 55,000 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयड करती है और इसका मार्केट शेयर जो मोबाइल फोन्स में होता है वो होता है 30% का। यानी हर 10 फोन जो बिकते हैं उसमें से 3 तो नोकिया के ही होते हैं। तो 2000 के अंदर की बात है। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ 2003 में, जब नोकिया अपना पहला कैमरा फोन इंट्रोड्यूस करता है और बाद में जाकर 2007 के आसपास नोकिया को बेस्ट कैमरा फोन के लिए भी मोबाइल डिवाइसेस उसके जो होते हैं उसे बेस्ट कैमरा फोन का अवार्ड भी मिलता है। 2003 के अंदर वो अपना पहला कैमरा फोन इंट्रोड्यूस करता है। 2007 के अंदर जो एक नोकिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, नोकिया की लाइफ जर्नी में 2007 वो ईयर है जब नोकिया अचीव करता है ऑल टाइम हाई मार्केट शेयर मोबाइल फोन्स के अंदर, जब उसका मार्केट शेयर 40.4% हो जाता है। यानी कि जो हर 100 फोन बिकते हैं उसमें से 40 फोन नोकिया के होते हैं। और इसे बेस्ट मोबाइल इमेजिंग डिवाइस का भी अवार्ड मिलता है यूरोप के अंदर। एंड यही वो साल है 2007 जब एप्पल एंट्री मारता है मोबाइल फोन मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, 2007 में एप्पल एंट्री मार चुका है। 2011 के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको लेके जाता हूं उसके 4 साल आगे। 2007 में एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सब कुछ नोकिया के लिए ऑल टाइम हाई उसका मार्केट शेयर होता है। 2011 के अंदर एक शॉकिंग न्यूज नोकिया के लिए आती है, वो ये होती है कि 19 साल से जो कंपनी प्रॉफिट में थी वो अचानक से लॉस देखती है पहली बार। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो एक टाइम पे मार्केट लीडर हुआ करती थी, वो अचानक से लॉस में आ जाए। तो मैनेजमेंट एक बार सोचेगा ना कि हमें क्या क्या मेजर चेंजेस करने चाहिए हमारी कंपनी के अंदर। तो इसी के चलते वो एक डिसीजन लेते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के साथ और हम आगे से हमारे जितने भी स्मार्टफोन है उसमें उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे।
तो ये डिसीजन वो लेते हैं, बट आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजन कैसे उनके ऊपर गलत पड़ जाता है। अच्छा दोस्तों, उस टाइम क्या चल रहा होता है कि मार्केट में हाइप होती है एंड्रॉइड की, लेकिन कंपनी बोलती है, नोकिया बोलती है, उसका मैनेजमेंट बोलता है कि क्योंकि हम कस्टमर को कुछ अलग देना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं दूसरे आम प्रोडक्ट से मार्केट में, तो हम एंड्रॉइड नहीं यूज करेंगे, हम कुछ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ 2012 पे। 2012 के अंदर कंपनी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आती है, क्योंकि कंपनी का शेयर जो 2000 के अंदर $61.88 चल रहा होता है, वो गिर के सिर्फ $2 रह जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होती है कंपनी के लिए, क्योंकि 2011 में उसने बहुत बड़े लॉसेस देखे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में शेयर प्राइसेस पे आता है कंपनी के, एंड उसके शेयर्स गिरने लगते हैं और वो $2 पे आ जाते हैं। CEO कंपनी के जो है इलॉ, वो अनाउंस करते हैं कि क्योंकि हम इतने लॉसेस में चल रहे हैं, हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में वो उनके 10,000 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल देते हैं, और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ उस टाइम पे होती है। और इसके साथ वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी बंद कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बंद कर देते हैं। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी के यूनिट बंद हो जाना यानी कि उसके ऑपरेशन पे भी ताला लग सकता है, उसकी उस डिवीजन ऑफ बिजनेस पे भी ताला लग सकता है, तो उसकी यूनिट बंद हो जाती है 2012 के अंदर। अच्छा, इसके बाद कंपनी क्या करती है, उसका मैनेजमेंट फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करता है कि हमें सेव करिए इस सिचुएशन में, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। फिनलैंड का जो इमरजेंसी स्टेट फंड है, उसमें से नोकिया को हम सेव नहीं करेंगे। इसके बाद 2014 के अंदर जो नोकिया एक टाइम पे मार्केट में ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में अगर बात करूं तो 5th नंबर पे होता था। ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में जो कंपनी 5वें नंबर पे 2009 में थी, आज 2014 में 5 साल के बाद उसकी रैंकिंग गिर के 98 हो जाती है। मतलब कितना जल्दी इस कंपनी का डाउनफॉल हुआ है आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार, आपने बता दिया कि किस तरीके से नोकिया ने खुद के बिजनेस को इवोल्व किया, किस तरीके से वो मार्केट लीडर बना जिस डिवीजन में वो पहले कभी था ही नहीं, कभी मोबाइल फोन बनाता ही नहीं था, कैसे उसमें वो घुसा, कैसे उसने एकदम पीक पकड़ के 40% मार्केट शेयर पे आया, और कैसे उसके नीचे ही नीचे डाउनफॉल हो गया उसका, कैसे उस सेगमेंट की वो नीचे आ जाता है। अब आपको जानने में ये इंटरेस्ट होगा कि आखिर नोकिया क्यों फेल हो गया, तो मैं आपको रीजंस बताऊंगा आखिर नोकिया क्यों फेल हो गया। एनालिस्ट बताते हैं इसके कुछ रीजंस, जो ये है कि CEO का डिसीजन जो था कि हम हमारा इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, वो उन पे गलत पड़ जाता है, और वो एंड्रॉइड को ना यूज करने की जो उनका डिसीजन था, वो कंपनी पे भारी पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि वो मैनेजमेंट नोकिया का जिसने कंपनी को जीरो से हीरो बनाया था, जिसने कंपनी को अलग अलग बिजनेसेस खोलने में मदद की थी, उसी मैनेजमेंट के अंदर आज इशू आने लगते हैं। यानी कंपनी के फॉल का ये भी कारण है कि उसके मैनेजमेंट में इंटरनली कुछ इश्यूज आने लगते हैं, कुछ मतभेद होने लगते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल एम्प्लॉयज है नोकिया के, वो ये बताते हैं कि 2000 के आसपास कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट था, ये वो टाइम था दोस्तों जब मोबाइल फोन में नए नए इनोवेशंस हो रहे थे, चेंजेस रैपिडली हो रहे थे। तो ईयर 2000 के आसपास बहुत सारे एम्प्लॉयज ने टॉप मैनेजमेंट को बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज दिए कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे नए मोबाइल फोन्स के प्रोडक्ट ला सकते हैं, कैसे हम अलग अलग तरीके से कंपनी को फायदा करवा सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट वो सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर देता है। तो ये भी एक मेजर कारण है कि टाइम के साथ बदलती नहीं है कंपनी, उनका टॉप मैनेजमेंट रेजिस्टेंट जो चेंज होता है, यानी कि टाइम आने पे वो बदलाव नहीं करते कंपनी में। इसके अलावा जब इंटरनेट दुनिया में आता है, इंटरनेट के आने के साथ बाकी जो मोबाइल कंपनीज होती है मार्केट में, जो छोटी छोटी होती है, वो समझ जाते हैं कि आज जो खेल है वो वॉइस का नहीं है, मोबाइल फोन सिर्फ वॉइस के लिए नहीं है, बल्कि डेटा के लिए आगे फ्यूचर में होने वाले हैं। तो इसके चलते वो अपने आप की स्ट्रेटेजी बदलते हैं, लेकिन नोकिया वो नहीं बदलता। नोकिया अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी जो ये थी कि हम हार्डवेयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, सॉफ्टवेयर पे कम ध्यान देंगे। यानी सॉफ्टवेयर कैसे मोबाइल फोन फंक्शन करता है उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, हम हार्डवेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फोन मजबूत बनाएंगे। इसके चलते उसे डाउनफॉल बाद में देखना पड़ता है, क्योंकि सारा खेल बाद में सॉफ्टवेयर का हो जाता है। इसके अलावा नोकिया जो है वो ये नहीं चाहती कि यूजर का एक्सपीरियंस बदले। नोकिया देखती हमारे डिवाइसेस बिक रहे हैं,
तो क्योंकि यूजर सेटिस्फाई होगा तभी वो खरीद रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि आगे वाला टाइम कितना फास्ट चेंज होने वाला है, वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो यूजर के एक्सपीरियंस को चेंज नहीं करती। और आगे आने वाले सालों में नोकिया का जो मार्केट शेयर टॉप पे होता है वो धीरे धीरे गिर के बहुत ही नीचे आ जाता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ एप्पल, जैसा मैंने आपको बताया 2007 में एप्पल आया, गूगल, एंड्रॉइड, इन सब के मार्केट में आने के साथ जो नोकिया का एग्जिस्टेंस था वो कम हो जाता है। एप्पल्स के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ही हाइप में है, तो नोकिया के प्रोडक्ट लोग इतना नहीं खरीद रहे। तो एप्पल के आने के साथ, गूगल, एंड्रॉइड के होने के साथ नोकिया का डाउनफॉल चालू हो जाता है। अच्छा, अब आप जानने में इंटरेस्ट होंगे यार कि आज करंटली नोकिया के क्या स्टेटस है, करंट पोजीशनिंग क्या है नोकिया की। मैं आपको बताता हूं 2019 के अंदर जो कंपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर में 2007 में फर्स्ट नंबर पे हुआ करती थी वो आज 13th नंबर पे है, और जिस कंपनी का मार्केट शेयर 40% हुआ करता था वो आज सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% मोबाइल फोन मार्केट में शेयर है नोकिया का। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कंपनी की वेबसाइट से मुझे डॉक्यूमेंट मिला है, इसके अंदर आप देख सकते हैं आज कंपनी की जो सेल्स दिखाई हुई है प्रेजेंट में वो है 6.9 बिलियन यूरोस, और कंपनी के जो मेजर सेगमेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ बताई हुई है। आपको पता होगा मोबाइल फोन का जो 2007 में उनका सेगमेंट था वो था 40% शेयर उनका मोबाइल फोन मार्केट में था, और वही मेजर सेगमेंट भी उनके बिजनेस में था, लेकिन आज उसका नामो निशान इनके बिजनेस के पोर्टफोलियो में नहीं है। आज इनके जो मेजर बिजनेस में ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन का इनका डिवीजन नोकिया का बंद हो गया तो पूरी कंपनी उठ गई, ऐसा नहीं है। बाकी बिजनेसेस जिनमें वो है अभी भी उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, और काफी बिजनेसेस दूसरे भी उनके थे जिसमें उनका एग्जिस्टेंस है मोबाइल फोन मार्केट में, हालांकि उनका एग्जिस्टेंस कम हो गया है। जैसे कि नेटवर्क्स हो गया उनका दूसरे बिजनेसेस में, नोकिया सॉफ्टवेयर्स हो गए, नोकिया टेक्नोलॉजीज हो गया, या फिर दूसरे ग्रुप के जो बिजनेसेस है वो अभी भी चलते हैं, वो अभी भी प्रॉफिटेबल है, वो अभी भी तरक्की पे है। लेकिन मोबाइल फोन का जो उनका बिजनेस था वो आज ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बिकॉज 1% शेयर उनका मोबाइल फोन मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ ऐसा कुछ अलग कर दे जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट हालत देखते हुए तो इनका मोबाइल फोन का जो डिवीजन है वो बंद ही दिख रहा है। बट क्या पता फ्यूचर में वो कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ फिर से मार्केट में एक बार उतर जाए। सो फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आपको समझाने की कि किस तरीके से पास्ट को देख के आप फ्यूचर को सीख सकते हैं। इसी के चलते हम आपको नोकिया कंपनी का एनालिसिस बता रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए और भी कंपनीज के एनालिसिस ऐसे ही लेके आता रहूंगा। अगर आपको भी कुछ कंपनी के का एनालिसिस जानना है, रिकमेंड करना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उसकी वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।